मोदी साहब को घर से, मोदी को और गृह मंत्री अमित शाह को अब घर से बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल हो गया है। और इतनी भारी तादाद में सेना प्रशासन की सुरक्षा बढ़ाई गई है कि जैसे लग रहा है कि कोई आतंकवादी ने धमकी दे दिया है। बहुत बड़ा तीर मारा था मोदी और शाह ने इस देश को आगे बढ़ाने में, तो धमकी दे रहा है सुरक्षा बढ़ाओ, साहब को कुछ हो ना जाए। आप दर्शक जानते हैं वह सुरक्षा क्यों बढ़ाई जा रही है? क्योंकि छात्रों ने अल्टीमेटम दिया है कि आप गृह मंत्री इस्तीफा दे अमित शाह और मोदी माफी मांगे, वरना हमें फिर आंदोलन करना पड़ेगा। इन्हें डर है, जिस तरह से जंतर मंतर पर बार बार छात्र पहुंच रहे हैं, उससे डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि वह छात्र वहीं पे बैठ जाए। और कब कितनी संख्या में छात्र आ जाएंगे इस बात की कल्पना यह कर नहीं सकते। और इनकी इंटेलिजेंस एजेंसियां जो हैं असली रिजल्ट निकाल नहीं सकती, क्योंकि जैसे पिछली बार इन्हें अंदाजा ही नहीं था कि कितने छात्र आ जाएंगे और कितने छात्रों की आक्रोश की सीमा क्या है, पता ही नहीं लगा पाए। जिसका नतीजा रहा कि छात्रों ने संसद के द्वार तक मार्च कर दिया, संसद गेट तक पहुंच गए। पहली बार संसद गेट पे ताला पड़ा, दूसरी बार एक बार जब आतंकवादी हमला हुआ था तब, और एक बार मोदी के समय, दोनों बार भारतीय जनता पार्टी के काल में। अब इस तरह से समस्या जब उबाल मार रही है और खुद की सुरक्षा बढ़ा रहे हैं, तो पीएम दफ्तर में एक तरह से मोदी कैद हो चुके हैं, बाहर निकलने की हिम्मत और जरूरत नहीं दिखा पा रहे हैं। लेकिन जो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री अपने दफ्तर में कैद हो जा रहा है, संसद में नहीं आ रहा है, जनता के सवालों का जवाब नहीं दे रहा है, वह सरकार कैसे चलाएगा? और आने वाले दिनों में 5 से 7 राज्यों के चुनाव होने हैं, 4 ही 5 महीने का वक्त बचा है। तो अब 4 महीने का वक्त बचा है, तो प्रचार प्रसार में आप कैसे जाएंगे? जब आप अपने घर में अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ रहे हैं, तो आप प्रचार करने कैसे जाएंगे? और प्रचार करने आपको उन्हीं के बीच जाना है जिनके डर से आपने सुरक्षा बढ़ाई है। तो आपको सुनने कौन आएगा जब उन्हीं से आप डर रहे हो? और यह सब नरेंद्र मोदी को ही वोट देने वाले छात्र हैं। जी जी। अब ऐसे में जब पीएम दफ्तर में पीएम कैद, होम मिनिस्ट्री में गृह मंत्री कैद, तो फिर सरकार कैसे चलाएंगे? यह तो सवाल है ही। लेकिन क्या यह मान ले हम कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर सरकार गिर जाएगी? क्योंकि विपक्ष तो छोड़ने वाला नहीं है, विपक्ष तो पूरी तरह से इनके पीछे पड़ा है कि भैया अमित शाह आप सदन में आके जवाब दीजिए, वरना इस्तीफा दे दीजिए, और नरेंद्र मोदी माफी मांगिए, और दोनों ही भाग रहे हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन की अगर रणनीति है कि वह अविश्वास प्रस्ताव लाएगा, तो अविश्वास प्रस्ताव पर एनडीए भी गिर जाएगा। फिर वह एनडीए के लोग अगर मोदी के साथ में खड़े हुए और इनको समर्थन किए, तो फिर उनके लिए संकट हो जाएगा चुनाव लड़ पाना। और छात्रों के रणनीति के सामने मोदी सरकार पूरी तरह से फेल होती हुई नजर आ रही है। इसलिए भी फेल होती हुई नजर आ रही है क्योंकि इन छात्रों की रणनीति कभी भी बदल जा रही है और कुछ भी बन जा रही है, जिसकी कल्पना यह सरकार नहीं कर रही है। अब अगर मान लीजिए कि वह छात्र दिल्ली ना आए, ठीक है, जंतर मंतर पर आपने फोर्स लगा दिया, पार्लियामेंट में फोर्स लगा दिया, गृह मंत्री के आवास पे लगा दिया, प्रधानमंत्री के आवास पर लगा दिया, नहीं आ सकते। लेकिन दिल्ली की बाकी सड़कें तो खाली हैं, वहां बैठ जाएंगे, फिर आप क्या करेंगे? और वहां भी ना बैठे तो वही छात्र, वही जेनजी अगर सभी नेताओं को घर में घेरना शुरू कर दे, तो आप कहां कहां सुरक्षा पहुंचाएंगे? आप तो खुद अपने सुरक्षा में सबको बैठा रखे हैं। तो यह सरकार का दिमाग काम करना बंद कर दिया है, बल्कि आप कह सकते हैं कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं और नेता हैं, उन्हें अब मोदी पर भरोसा नहीं हो रहा है। अब वह मोदी को नहीं चाहते और भगदड़, इन हालातों में भगदड़ मची हुई है और लोग भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं, चाहे मंत्री हो या प्रवक्ता हो या एमएलसी हो।
लेकिन ऐसे ही अगर चलता रहा तो आने वाले दिनों में वही 240 सांसद मोदी और शाह को निकाल करके बाहर फेंक देंगे, क्योंकि अब पार्टी के अस्तित्व पर बात आ गई है। छात्र इतने एक्टिव हो गए हैं कि कोई भी नेता वोट मांगने के लिए किसी क्षेत्र में नहीं जा पाएगा। इतनी नाराजगी लोगों पर बढ़ जाएगी कि फिर कहीं ऐसा ना हो कि दो लोगों की पार्टी बनकर के भाजपा रह जाए। ऐसे में जब भाजपा के दो टुकड़े होने के संकेत मिल रहे हैं तो अमित शाह की कुर्सी भी संकट में पड़ती नजर आ रही है, और साथ ही नरेंद्र मोदी की भी। तो इनके लिए एक नई संकट उत्पन्न हो जा रही है कि अब क्या इनकी छुट्टी हो जाएगी या सरकार गिर जाएगी। कुछ ही दिनों में यह भी तय हो जाएगा। पार्लियामेंट में अगर इंडिया गठबंधन अविश्वास प्रस्ताव लाता है तो समझ जाइए सरकार जाने वाली है, और नहीं लाता है तो फिर समझ जाइए कि मोदी और शाह की छुट्टी होने जा रही है। भाजपा के लोग ही इन्हें निकाल करके बाहर फेंक देंगे।